गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसे जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था आयरन इंडस्ट्री। आज हम लोगों को कंप्लीट करना है बच्चों एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज एंड देन केमिकल इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में अगर हम लोग देखें, कोशिश करते हैं कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पहले कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, आज कंप्लीट करते हैं अबाउट एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री क्या है, कैसे बनी, कैसे वर्क करती है। तो अगर बच्चों बातें हम करें एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के बारे में टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इज द सेकंड मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री, मेट्रोलॉजी इंडस्ट्री। अगर सेकंड मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री है हमारी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। व्हाई metallurgy it is a part of chemistry. You have seen in the chemistry metal and non-metals में there is a part metallurgy. In what is metallurgy? What is study in metallurgy? तो it is a branch of chemistry, कह सकते हैं it is a branch of chemistry in which we study about the process by which pure metal is obtained from its minerals or ores. Minerals and ores में you have learned some difference between the minerals and ores, that all those material in which the particular metals या material are found is known as a mineral, but in ores the required metallic part should be in high percentage, that is known as a ores. तो minerals and ores में एक minute से difference, that ores and minerals, all the ores are minerals but all minerals are not ores. हम कह सकते हैं कि all the minerals are ores, all the ores are mineral but all mineral are not ores, because ores क्या कहते हैं कि ores कहता है कि percentage of the required metals or non metals required material should be high. तो बातें हम कर रहे थे बच्चों। तो मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोसेस बाय व्हिच प्योर मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर। लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ओर, देयर आर डिफरेंट ओर्स ऑफ द डिफरेंट मेटल। फॉर एग्जांपल आयरन का ओर्स मैग्नेटाइट और हेमेटाइट है। हेमेटाइट बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर्स है। हेमेटाइट कम अच्छा कंपेरेटिवली जिसमें अब 80% तक आयरन हो उसे मैग्नेटाइट, और जिसमें 50 to 60% हो उसे हेमेटाइट कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आयरन तो बहुत ज्यादा पाया जाता है, बट मोस्ट ऑफ आयरन ओर्स ऑफ इंडिया बिलोंग फ्रॉम द हेमेटाइट टाइप्स ऑफ द ओर्स, हेमेटाइट। तो बट दिस इज नॉट मैटर, दिस इज द मैटर ऑफ हियर दैट दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्योर मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर से प्योर मेटल। जैसे एल्यूमिनियम के बारे में देखें तो बॉक्साइट इज द ओर्स ऑफ द एल्यूमिनियम, and obtaining the pure aluminum from its ore bauxite is known as a metallurgy। तो ये मेटलर्जी होती है। तो मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के बारे में आई वाज डिस्कसिंग। तो एल्यूमिनियम किस ओर से गेन होता है? एल्यूमिनियम बेटा बॉक्साइट ओर से गेन होता है। एल्यूमिनियम से एल्यूमिना गेन करते हैं Al2O3, और Al2O3 से मतलब Al2O3 एंड सम इम्प्योरिटीज भी अगर हम ऐड कर दें, सम इम्प्योरिटीज को अगर ऐड कर दें तो सम इम्प्योरिटीज से मिलाकर के बनता है हमारा क्या कहते हैं बॉक्साइट। और बॉक्साइट से फिजिकल इम्प्योरिटीज हटा देने के बाद फिजिकल इम्प्योरिटीज हटा देने के बाद बच्चों जो मिलता है वो हमको मिलता है एल्यूमिना मिलता है। और एल्यूमिना को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द गेनिंग द प्योर एल्यूमिनियम कि हमें पहले मिलता है बच्चों क्या मिलता है? सबसे पहले हमें मतलब बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल इम्प्योरिटीज विद एल्यूमिनियम। ठीक है,
एल्युमिनियम के साथ जो फिजिकल और केमिकल इम्प्योरिटीज मिलती जुड़े होते हैं उनको मिला करके बच्चों बनता है, क्या बनता है, एल्युमिना का एल्युमिनियम बनता है। तो एल्युमिनियम में फिजिकल इम्प्योरिटीज हटा देने के प्रोसेस को इंरिचमेंट ऑफ एल्युमिनियम ओर्स, बॉक्साइड का ओर्स यानी इंरिचमेंट ऑफ बॉक्साइड ओर्स, ठीक है। एल्युमिनियम के बेटे फिजिकल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के बाद के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंरिचमेंट ऑफ द एल्युमिनियम ओर्स। तो व्हाट इज इंरिचमेंट? इंरिचमेंट इज द प्रोसेस बाय व्हिच फिजिकल इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओर से फिजिकल इम्प्योरिटीज सेपरेट की जाती है, और जो केमिकल इम्प्योरिटीज केवल बचती हैं उस केमिकल इम्प्योरिटीज को जब हम सेपरेट करते हैं और सेपरेट करके प्योर मेटल को गेन करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं बेटा प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल, या इसी को हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। इसी प्रोसेस की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या हुआ, आप लोगों को क्लियर हुआ कि मेटलर्जी में हम क्या करते हैं कि हम फिजिकल इम्प्योरिटीज रिमूव करके उनकी जगह पर क्या करते हैं, फिजिकल इम्प्योरिटीज हटाते हैं, और फिजिकल इम्प्योरिटीज हटाने के बाद फिर केमिकल इम्प्योरिटीज हटा करके प्योर मेटल गेन करते हैं। इस प्रोसेस को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मतलब मेटलर्जी। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि मेटल तो एल्युमिनियम, तो हम सबसे पहले एल्युमिनियम इंडस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो एल्युमिनियम का ओर्स क्या होता है, एल्युमिनियम का ओर्स होता है बेटा बॉक्साइड। बॉक्साइड को प्योरिफिकेशन करने पर हमें क्या मिलता है, एल्युमिना, और एल्युमिना के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से क्या कहते हैं उसकी मतलब ऑक्साइड इम्प्योरिटीज को हटाने के बाद वी गेट द एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम का ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस है। फिर इसके बाद बच्चों एल्युमिनियम इज ए इम्पॉर्टेंट मेटल। क्यों इंपॉर्टेंट मेटल है, क्योंकि कई मेटल का सब्स्टिट्यूट बन जाती है, कई मेटल का सब्स्टिट्यूट एल्युमिनियम बन जाती है। तो इस वजह से ये बेटे काफी इंपॉर्टेंट मेटल के रूप में जाती है। पहला क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द रीजन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एल्युमिनियम। तो पहला बेटा इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेलेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेलेबिलिटी मतलब इट कैन बी बीटेन, मेलेबल है, इट कैन बी बीटेन इन फॉर्म ऑफ द सीड्स एंड इट कैन बी ठीक है ड्रॉन इन फॉर्म ऑफ द वायर, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये इसकी एक बहुत प्रॉपर्टी है। इसके बाद बच्चों एल्युमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट दोनों होती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देखा जाए बेटा तो ये थर्ड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एल्युमिनियम देखा जाए बेटा तो एल्युमिनियम इज द थर्ड बेस्ट मतलब थर्ड बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एल्युमिनियम है। थर्ड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे बच्चों सिल्वर होती है, अगस्टेंजा क्या बोलते हैं जो भी हो, मतलब ग्रीक लैंग्वेज में, और उसी से एजी बनता है। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉपर एंड आफ्टर सिल्वर एंड कॉपर थर्ड बेस्ट कंडक्टर इज द एल्यूमिनियम बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बट इट इज ए वेरी कॉस्टली मेटल्स कंपेरेटिवली। तो इट्स वायर मतलब वायर नहीं बनाए जा सकते हैं, सिल्वर के वायर तो बनाए नहीं जा सकते, अदरवाइज चोर तो रात में उसे काट ले जाएंगे, दिन में काट ले जाएंगे, रात की तो बात छोड़ो। तो एल्युमिनियम इज द मतलब सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बट इट्स वायर फॉर मैन्युफैक्चर इस वायर कैन नॉट इज आर नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज ए कॉस्टली मेटल्स। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट जो सेकेंड गुड कंडक्टर होती है वो कॉपर होती है। कॉपर की बेटे इंडिया में डिफिशियंसी है, ठीक है, कॉपर की डिफिशियंसी है। कॉपर सिर्फ इंडिया के दो मेन माइन से निकाला जाता है बेटा, एक बेटे क्या कहते हैं राजस्थान की मान है खेतरी माइंस और एक मध्य प्रदेश की मान है बालाघाट माइंस, ठीक है बच्चों। एक खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान है और एक बालाघाट माइंस ऑफ वो है क्या कहते हैं राजस्थान। अभी तक तो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश ही अभी तक नोन थी और मध्य प्रदेश से 52% ऑफ द टोटल कॉपर प्रोडक्शन ऑफ इंडिया एक ही माइंस से होता था। तो इंडिया कॉपर के प्रोडक्शन में डिफिशियंसी फील करता है, फेस करता है। इस वजह से कॉपर के पूरे वायर बनाया जाना बेटा पॉसिबल नहीं है और कॉपर वैसे भी काफी कॉस्टली मेटल होती है, तो इस वजह से नॉट पॉसिबल ओनली कॉपर वायर। तो इस वजह से थर्ड बेस्ट चीप एंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज का एल्यूमिनियम। दैट्स व्हाई द रीजन एल्यूमिनियम वायर्स ऑफ एल्यूमिनियम आर मैन्युफैक्चर, इसी के वायर बनाए जाते हैं क्योंकि और उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। तो ये कॉपर और क्या कहते हैं एल्यूमिनियम का क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट है एज ए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। तो ये गुड थर्ड बेस्ट कंडक्टर के होने की वजह से इसका बेटे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के रूप में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। एज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के रूप में
एज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इट इज वाइडली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन इलेक्ट्रिसिटी आल्सो फॉर द सप्लाइंग ऑफ द ऑल द वायर्स या केबल वायर्स या द वायर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच पावर हाउस से या बिलोंगिंग प्लेस के लिए रन किए जाते हैं, तो वो सब एल्युमिनियम के ही बने होते हैं। तो ठीक है, ये दूसरा चीज। इसके बाद बच्चों मतलब इट इज ए लाइट मेटल, तो हाँ इसके बाद ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। एल्युमिनियम जो होती है बेटा गुड कंडक्टर ऑफ द हीट भी है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट की वजह से ये किचन के इक्विपमेंट के रूप में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। देखो कढ़ाई, लोग कहते जरूर है कि सिल्वर की कढ़ाई है, बट वो एल्युमिनियम की कढ़ाई होती है, और मतलब अधिकतर बर्तन एल्युमिनियम की यूज किए जाते हैं, चाहे कुकर हो चाहे क्या कहते हैं कढ़ाई हो, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ द, तो मतलब किचन इक्विपमेंट भी में भी इसका यूज किया जाता है, एल्युमिनियम को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद बेटे काफ़ी स्ट्रेंथेबल मेटल होती है, और स्ट्रेंथेबिलिटी की वजह से एज बीइंग स्ट्रेंथेबल मेटल इट इज वाइडली यूज इन सब्स्टिट्यूट एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ आयरन वगैरह के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी एल्युमिनियम को यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब स्ट्रेंथेबल मेटल होती है, तो ये भी वहाँ पर भी यूज की जाती है। और इसके बाद बेटे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मतलब एल्युमिनियम होती है काफ़ी लाइट मेटल होती है, तो इस वजह से जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं उनकी बॉडी भी एल्युमिनियम की ही बनाई जाती है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथेबिलिटी एंड गुड कंडक्टिविटी ऑफ द, एंड बिकॉज ऑफ इट लाइट वेट इट इज वाइडली यूज इन द मेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द एरोप्लेन, एंड इनके बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो ये रेजिस्टेंस लेस होती है, इसमें रेजिस्टेंस ऑफ कोलिजन होता है। रेजिस्टेंस ऑफ कोलिजन मतलब इसमें अधिक, इसमें बेटे वो जंग नहीं लगती है, इसमें रस्टिंग ऑफ नहीं होती है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में तो भी यूज की जाती है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या कहते हैं एल्युमिनियम का, क्या नाम से, एल्युमिनियम का ये यूजेस हो गए। दीज आर द मेन यूजेस ऑफ द एल्युमिनियम। ठीक है, तो बच्चों एल्युमिनियम के मेन यूजेस क्या हो गए, एज ए गुड, बिकॉज ऑफ द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इट इज यूज इन वाइडली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड बिकॉज ऑफ इट्स गुड कंडक्टिविटी ऑफ द हीट इट इज वाइडली यूज इन द किचन इक्विपमेंट, एंड इट इज strengthable metal, so it is used as a substitute of iron, and it is the light metal, that's why the reason it is made up of the wire of the aeroplanes वगैरह, body of the aeroplanes वगैरह में बना यूज किया जाता है बच्चों। और ये रेजिस्टेंस, ये कोरिजिन रेजिस्टेंस होता है, इसमें कोरिजिन रेजिस्टेंस होता है बच्चों। इस तरीके से देखा जाए तो इंडिया में मतलब इंडिया में काफ़ी आयरन वो स्टील एल्युमिनियम प्लांट है। तो 8 एल्युमिनियम के प्लांट है बच्चों लोकेटेड इन उड़ीसा। 8 एल्युमिनियम प्लांट्स इंडिया में रन कर रहे हैं, जिसमें बेटे नालको क्या कहते हैं, नालको उड़ीसा में है, एंड वेस्ट बंगाल, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एंड यहाँ पर भी इनके क्या कहते हैं 600 मिलियन टन एल्युमिनियम का बेटा प्रोडक्शन होता है। एंड अदर एल्युमिनियम मैंने बताया बॉक्साइट इसका मेन क्या कहते हैं ओर्स होता है, एंड बॉक्साइट ओर्स को प्योरिफिकेशन करने के बाद बच्चों हमें एल्युमिनियम मिलता है। 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एल्युमिनियम 18,600 किलोग्राम यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, तो इसे क्या कहते हैं 4 to 6 टन एल्युमिनियम यूज किया जाता है ये इक्विपमेंट को पूरा करने के लिए। एल्युमिनियम प्रोडक्शन का 3 to 40% बेटे हमारा ये होता है एल्युमिनियम होता है उसका प्रोडक्शन का। तो बच्चों ये हमारा एल्युमिनियम इंडस्ट्री हो गई। एल्युमिनियम इंडस्ट्री के बारे में मैंने बताया था कि आई हैव एक्सप्लेन टू यू अबाउट द एल्युमिनियम इंडस्ट्री। ये एल्युमिनियम इंडस्ट्री का प्रोसेसिंग होती है, पहले बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट से फिजिकल इम्प्योरिटीज को बेटा हम अलग करते हैं कैरी आउट करके, उसके बाद फिर उसके फिजिकल इम्प्योरिटीज को अलग करने के बाद बच्चों हम उसकी केमिकल, तो इसे एनरिचमेंट ऑफ मिनरल्स कहते हैं, फिर उसके हम केमिकल इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस या डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू करते हैं, और इसके बाद फिर बच्चों में प्योर मेटल मिलती है, और प्योर मेटल देन इट इज इन यूज। ठीक है, अगर चैलेंजेज ऑफ एल्युमिनियम इंडस्ट्री देखा जाए तो इरेगुलर सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, एंड सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल एंड इट्स कॉस्ट, दीज आर द चैलेंजेस ऑफ द एल्युमिनियम इंडस्ट्री। दीज आर द चैलेंजेस ऑफ एल्युमिनियम इंडस्ट्री। अब बच्चों हम लोग बातें करेंगे एल्युमिनियम इंडस्ट्री के बारे में, मैंने बात किया। अब हम लोग थोड़े से बातें करेंगे केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट केमिकल इंडस्ट्री। इसके बारे में बातें करेंगे, केमिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। केमिकल
केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो अगर हम बातें केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल इंडस्ट्री, तो केमिकल इंडस्ट्री में देखा जाए बच्चों, तो केमिकल इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री में। केमिकल इंडस्ट्रीज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द जीडीपी ऑफ इंडस्ट्रीज। अप्रॉक्स पूरे जीडीपी का 3%, सबसे ज़्यादा बेटा टोटल इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे ज़्यादा जीडीपी में रोल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का लगभग 4%, और 3% रोल प्ले करता है बेटा हम लोगों का केमिकल इंडस्ट्री का 3% जीडीपी में रोल है। मैं आपको बता दूं बेटा, केमिकल इंडस्ट्रीज एक तरीके से वही कहा जाए कि बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं कह सकते क्योंकि वो आयरन इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी बेसिक इंडस्ट्री होती है क्योंकि बहुत ढेर सारी इंडस्ट्रीज हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करती है। इवन खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज आल्सो डिपेंडेड ऑन द केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इंडिया देखा जाए बेटा, तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट एशिया में केमिकल इंडस्ट्री की दुनिया में देखा जाए तो इंडिया बेटे एशिया में इंडिया की जो रैंक है एशिया में इंडिया की 3rd लार्जेस्ट है, 3rd लार्जेस्ट पोजीशन है इन द केमिकल इंडस्ट्री में। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड में इंडिया 12th रैंक को बेटा 12th रैंक को होल्ड करता है इन वर्ल्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज में 12th रैंक को होल्ड करता है। तो इंडिया हैज सिक्योर्ड 12th रैंक इन द वर्ल्ड लेवल इन द केमिकल इंडस्ट्री एंड 3rd लार्जेस्ट इन द क्या कहते हैं इन द वर्ल्ड लेवल ऑफ द इन एशिया। Chemical industries Asia fast growing advancement under the large scale of the small scale under the public and private sector. Rapid growth and recorder of the inorganic and organic chemicals के बारे में देखा जाए बच्चों, तो सबसे पहले हैवी ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं, हैवी ऑर्गेनिक केमिकल्स में बच्चों आपका इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बच्चों? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड ये हैवी इंडस्ट्रीज में होता है। नाइट्रिक एसिड, कॉस्टिक एसिड, सोडा, एल्किलीज सोडा, आयस। तो नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, NaOH वगैरह आपका एल्किलिक मेटल होता है, एल्किलिक बेस पार्ट होता है। तो दीज आर द अब जो हैवी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। अगर सल्फ्यूरिक इंडस्ट्री के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड को देखा जाए तो इट इज वाइडली यूज इन फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, सीमेंट, प्लांट्स एंड डाइज वगैरह में से यूज किया जाता है। एंड सोडा आयसिस को देखा जाए इट इज यूज्ड मेकिंग ऑफ द ग्लास, सोडा, डिटर्जेंट्स, पेपर। इसके बाद बेटा कास्टिक सोडा इट इज यूज्ड फॉर सूप्स एंड डिटर्जेंट। कास्टिक सोडा सिंस द प्रोडक्ट इट इज वाइडली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिकल्स में बेटे पेट्रोकेमिकल्स का खासकर नाम आता है। ऑर्गेनिक उसमें पेट्रोकेमिकल्स का नाम आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, इन सब में से इसका नाम बच्चों। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड इन नियर द रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री प्लांट्स। ठीक है बच्चों, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आपकी क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स में आते हैं। फिर इसके बाद बच्चों हम लोगों का जो नया टॉपिक होगा फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट इंडिया में देखा जाए बच्चों तो फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट वाज सेट अप इन रानीपेट तमिलनाडु में 1996 में, बिगिनिंग टू प्लेस इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिंदरी प्लांट एंड फूड कॉर्पोरेशन के रूप में इसका वर्क स्टार्ट होता है बच्चों। इट्स वर्क इज आल्सो स्टार्टेड एज ए फूड कॉर्पोरेशन के रूप में इसका यूज होता है। एंड 1951 से अब तक बच्चों बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई हैं, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो DAP हो, चाहे वो बेटे कोई कीटनाशक हो, भैया मेनी टाइप्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स आर आल्सो मेड। तो हम कल लोग बेटे नेक्स्ट वीडियो में अबाउट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और देन सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तब फिर हम लोग आगे बेटे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में फिर, और इसके बाद व्हीकल्स वाले उसमें आएंगे, और आफ्टर दैट फिर आपका चैप्टर खत्म होगा और पॉल्यूशन पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है। ओके, थैंक यू।